नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं आदिवासी क्षेत्र में और यहाँ पर देख रहे होंगे कि तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाने के लिए उत्साहित हैं। आज का पहला जो हम लोग का बैठक था वो था हम लोग का सरहुल पूजा को लेकर के, और उसमें कुछ था कि गांव का भी कुछ विषय कि किसी के साथ क्या दुख तकलीफ़ हो रहा है, उस चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ जागरूक होना चाह रहे थे अपने स्तर पर। बस इसी सब के कारण हम लोग का ये मीटिंग रखा गया था। लगातार देख रहे हैं कि आदिवासियों में जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 पर तब्दीलियां की जा रही है, तो आखिर इसका मूल उद्देश्य क्या है? परिवर्तन करने का, जंगल बचाने का है कि आदिवासियों को भगाने का? सबसे पहले तो सर आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको बात रखने के लिए मौका दिए। अभी हम वर्तमान में जो सरकार का जितना व्यवस्था देख रहे हैं, हम चाहे मुख्यमंत्री का बात करें या प्रधानमंत्री का, जिस संविधान के बदौलत वो हम लोग वोट देते आए और उनको हम लोग सरकार बनाए, वही सरकार ने हमारे विरोध में ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जैसे कि यहाँ का जितना भी मूल निवासी नस्ल के लोग हैं वो लोग बेदखल होने में मजबूर है। जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो वन संरक्षण अधिनियम 2023 लागू किया है, जिससे आदिवासी का पूरा देखा जाए वास्तविक ज़मीनी स्तर पर तो पूरे खत्म होने का कगार है, पूरा साबुत निशान हो जाएगा। जैसे जिस तरह से वन संरक्षण अधिनियम 2023 को सरकार ने लागू किया है, उसमें उनका कहना है कि जंगल में आप जानवर भी नहीं चरा सकते हैं, उससे आप लकड़ी भी नहीं काट सकते, उसमें आप जैसे काटने वाला कोई धारदार वस्तु लेके जाते हैं तो स्वतः आपका हथियार लेके जाते हैं तो केस बन जाएगा। इस तरह सरकार का तरह तरह का षड्यंत्र चल रहा है। तो हमको लगता है जो समस्या मेरा गुलाम भारत में नहीं था, वो समस्या मेरा आज़ाद भारत में निर्माण हो रहा है। आखिर हम लोग ऐसा सरकार को चुन रहे हैं तो इसका पीछे किसका हाथ है? तो खुल के देखा जाए तो अभी मनुवादियों को सरकार ने हमारे जो 78 साल के आज़ादी में केवल सत्यानाश करने के लिए ही कानून बना रहे थे। इससे आदिवासियों को अपने सरहुल उरुल मनाने के साथ साथ में अपना हक अधिकार के बारे भी थोड़ा सचेत होने का ज़रूरी है। और हम लोग अगर महापुरुष का विचारधारा को जब तक लेके नहीं चलेंगे तो ये जितना भी इधर सरकार है, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो मेरा काम करने वाले नहीं है। इसीलिए आदिवासी सभी आदिवासियों भाइयों से मेरा आग्रह निवेदन है कि वो अपने जागरूक हो जाए और अपना हक अधिकार को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा सबको। इसी बात को हम कहते हैं अपने शब्दों में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश उरांव हुआ। और अभी हम देख रहे हैं पूरा वर्तमान में जिस तरह से हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जैसे जेक बोर्ड का नियम लिखा, जेक बोर्ड में जैसे हम लोग अगर परीक्षा दे रहे हैं तो सरकार का कहना है कि आपको सरकारी सेक्टर में ही नौकरी मिलेगा, जबकि सरकार ने पूरा सरकारी सेक्टर को प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। और उसका कहना है कि प्राइवेट में सीबीएसई बोर्ड ही चलता है, तो सीबीएसई बोर्ड का ही वहाँ मांग करता है और वहाँ इंटरव्यू लेता है उसमें। और हम लोग जेक बोर्ड वाला ऐसे पढ़ के भी बेरोजगार हो रहे हैं, अनपढ़ में भी बेरोजगार हो रहे हैं। इससे हम लोग को अपने अपने हक अधिकार के लिए, चाहे शिक्षा के मामले हो या रोजगार के मामले हो या स्वास्थ्य के मामले हो, तो हम लोग को अपने कदम में आगे आना पड़ेगा और सरकार से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम आज़ादी के आज 78 साल में जी रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आज़ाद है। हम लोग को हज़ारों हज़ार समस्या है, तो हम अभी भी गुलाम हैं। और गुलामी से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमको अपना लड़ाई खुद अपना कंधे में लेकर लड़ना पड़ेगा। अभी जो है कि हम लोग को इकट्ठा होना होगा। बुध का धरती है और बुध का धरती में हम लोगों को इकट्ठा होके लोगों को जागरूक करना होगा। जब तक हम लोग जागरूक नहीं करेंगे तब तक हमारे जो है आपका पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये लोग जो है कि हमारे सर पर चढ़े हुए रहेंगे। अगर ये हम लोग नहीं अगर ये इकट्ठा होंगे तो आने वाला दिन में हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को सबको एकजुट होना ज़रूरी है। धन्यवाद। परिचय मेरा नाम हुआ लाल किशन महली और मैं मारवा का रहने वाला हूँ। ये आपका 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उसके बाद भी आदिवासी का हक अधिकार ख़त्म हो रहा है। संविधान जब इसमें नहीं, भारत देश में नहीं था तो उस समय तो जो हनन हो रहा था तो हो ही रहा था।
तो ये आज का नहीं है, ये तो मतलब वो जब से यहाँ ये भारत में शुरू से ही आदिवासी लोग का हक अधिकार को कैसे ख़त्म किया जाए, इसी का कानून बनता है लोकसभा में। जबकि हेडिंग में लोग लिखता है, जैसे अभी वन संरक्षण अधिनियम 2023 है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि संरक्षण, तो इस तरह का संरक्षण सुन के लोग को लगता है कि ये हम संरक्षित कर सकते हैं, ये आइए हमारा जल जंगल जमीन का संरक्षण हो सकता है, ये नाम के लिए रहता है, लेकिन ये इसमें संरक्षण ठीक इसका विपरीत काम होता है। जैसे विकास के नाम पर जो भी बनता है, जैसे 4 लेन बनता है, 6 लेन बनता है, तो ये विकास के नाम पर आदिवासी का जो शेड्यूल क्षेत्र है, 5वीं और 6ठी अनुसूची, इसको ख़त्म करने का ये षड्यंत्र चलता है विकास के नाम पर। विकास